ओके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का पहला सेशन और ये है लेक्चर नंबर 1। और आपको ये सभी लेक्चर्स जो हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल नॉक नॉक AR एजुकेशन और वहाँ पर मैं एक प्लेलिस्ट है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, इसमें आपको ये सभी लेक्चर्स जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इसी के साथ इस सेशन की। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी। ठीक है, तो सेट थ्योरी को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले कवर करेंगे कि सेट थ्योरी का बेसिक्स। ठीक है, एंड देन उसमें हम लोग कुछ चीज कवर करेंगे जैसे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कुछ अलजेब्राइक ऑपरेशंस के थ्रू हम लोग जाएंगे इसके अंदर, एंड देन फिर हम लोग लास्ट में मूव करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेट क्या होता है। ठीक है, काफी बच्चों को ना सेट की डेफिनेशन सही से क्लियर नहीं होती है। उनके अकॉर्डिंग सेट वो होता है जिसमें हम कुछ भी ऑब्जेक्ट डाल दें। ठीक है, हमने एक सेट बनाया और उसमें वो लोग कुछ भी ऑब्जेक्ट डाल दे रहे हैं, रैंडमली कुछ भी ऑब्जेक्ट डाल दे रहे हैं, तो उसको वो लोग सेट बोल दे रहे हैं। नहीं, ऐसे हमको कुछ भी नहीं डालना है। ठीक है, तो दो करना क्या है, सेट को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। सेट जो होता है ना वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि जो सेट जो होता है, अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ। देखो ये बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बोला है कि सेट जो है, सेट जो होगा ना एक वो वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा आपके पास। किसका? A set is a well-defined collection of distinct object or different object, whatever you want to say. ठीक है, distinct objects। और इन ऑब्जेक्ट्स को आप लोग कहते होगे एलिमेंट्स या पॉइंट्स। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ऑब्जेक्ट्स, मेरा यहाँ पे मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे इसको रेफर कर रहा हूँ पॉइंट से या एलिमेंट से। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। मैंने क्या बोला, सेट क्या बोलेंगे हम लोग, सेट हम उसको बोलेंगे जो एक प्रॉपर तरीके से डिफाइंड हो और उसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम ले रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब जैसे एग्जांपल मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो कि वेल डिफाइंड है, और जो कि एक एग्जांपल वो है जो वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो मैंने बोला मेरे पास एक सेट है जिस क्लास में, मान लो कि एक क्लास में 50 लड़के हैं और 50 ही लड़कियां हैं। ठीक है, अब मैंने बोल दिया कि यहां पे आपको एक सेट बनाना है जिसमें जिसमें बॉयज ने टॉप किया है। ठीक है, ऐसा कुछ मैंने एक बोल दिया कि जिसमें बॉयज ने टॉप किया है। अब देखो ये, क्या ये सेट है? पहली चीज पहली चीज आप मुझसे ये पूछो, सर बॉयज ने टॉप मतलब टॉप किस में किया हो। ठीक है, तो मैंने ये वेल डिफाइंड, ये मैंने एक तरीके से डिफाइन नहीं किया है आपको कि किस में किस चीज में आपको टॉप करना है या किसका कलेक्शन आपको लेना है। ठीक है, तो ये हमारे साथ पूरी तरह डिफाइंड ही नहीं है। तो आप जब आपके पास सेट ही डिफाइंड नहीं होगा तो क्या आप कलेक्शन वहां पे बना पाओगे क्या? नहीं। या फिर ये कह लो कि हमारे पास कलेक्शन है कि ये कुछ बॉयज हैं जिन्होंने टॉप किया है। ठीक है, अगेन हमारे पास ये चीज तो यहाँ पे क्लियर ही नहीं है ना कि सर किस चीज में टॉप किया है। तो जो सब्जेक्ट हमारे पास हो है, जो सब्जेक्ट है सेट का जिससे हम लोग सेट बना रहे हैं, वो ही क्लियर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास सेट नहीं होगा। जो एक्स हमने जो से ये सेट, ये जो एक्स लिखा है, ये हमारे पास सेट नहीं है। मान लीजिए हमने एक और यहाँ पे एक सेट बनाया और उसमें मेरे पास सेम यही 50 बॉयज हैं 50 गर्ल्स हैं। ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पे बोला है कि आपको वो सभी
वो सभी स्टूडेंट्स लेने हैं वो सभी स्टूडेंट्स लेने हैं जिन्होंने क्लास सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ में टॉप किया हो। इज दैट क्लियर? अब देखो, मुझे यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि भाई देखो, क्लास सिक्स्थ में अपने पास कोई एक बच्चा ही तो टॉप करेगा, उसका मुझे नाम पता होगा। यहाँ पर क्लास सेवेंथ में भाई कोई एक बच्चा ही टॉप करेगा, उसका मुझे नाम पता होगा। सेम क्लास एट्थ में, सेम क्लास नाइन्थ में। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास मैंने एक सेट को सही तरीके से डिफाइंड किया, और उसमें मेरे पास कलेक्शन भी अच्छा सा बन रहा है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। और ये जो सभी ऑब्जेक्ट होंगे, समझ रहे हो, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट होंगे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि चीजों पे सही से हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पहले मेरा मोटिव क्या था कि आपको समझाना कि ये सेट आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो सेट, होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा कि सेट हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसका, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, आते हैं हम लोग सेट को, जो है ना, यूजली हम लोग जो डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। सो इफ यू वांट टू डिनोट अ सेट, देन यू कैन यूज सम कैपिटल लेटर्स। सो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि अ सेट is usually denoted by capital letters। ठीक है, इज दैट क्लियर? लाइक मेरे पास कोई सेट ए है, बी है, एक्स है, एंड सो ऑन। तो अगर आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है तो हमेशा आपको कैपिटल लेटर से ही डिनोट करना है। ठीक है, और उसके एलिमेंट्स को, सेट के एलिमेंट्स को हमेशा हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर से। ठीक है, एन एलिमेंट ऑफ अ सेट is denoted by small letters। देखो, आई थिंक अभी आपको क्लियर हो गया हो कि हम लोग क्यों बोल रहे थे कि हम लोग बिल्कुल बेसिक्स से कवर करेंगे सब चीजें। ठीक है, तो अगर आपको कुछ भी चीजें पता नहीं है सेट थ्योरी के बारे में, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे सब चीजें बेसिक से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला, सेट हमारे पास, सेट को हमें डिनोट करना है किससे, कैपिटल लेटर से। सेट के एलिमेंट को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, स्मॉल लेटर से। अब मान लो कि आपको ये दिखाना है कि ये जो एलिमेंट है, मान लो ए एलिमेंट जो है वो सेट ए का पार्ट है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो मैंने क्या बोला कि मान लो कि ए ए इज एन एलिमेंट, मेरे पास कोई एक ए एलिमेंट है जो कि किसका पार्ट है, एलिमेंट ऑफ लेट्स से सेट ए। ठीक है, जो कि सेट ए का एलिमेंट है। तो आप इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे वो भी देखना है मुझे। तो हम इसको सिंपली लिखेंगे ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तो ये बिलोंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। इज दैट क्लियर? और इसी का अपोजिट क्या होगा, मान लो कि ए एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो इसका क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इज दैट क्लियर? तो देखो, अभी तक हमने इस स्लाइड में कितना पढ़ा है कि सेट को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। उसके एलिमेंट्स को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल लेटर से। अगर आपको ये दिखाना है कि कोई एलिमेंट सेट ए से बिलोंग कर रहा है तो हम कैसे डिनोट करेंगे इसको, ए बिलोंग्स टू ए। और कोई एलिमेंट अगर नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, इससे डिनोट करेंगे। इसके ऊपर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल दे रखा है, सेट मैंने बनाया, मैंने यहाँ पे डिफरेंट कलेक्शन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मेरे पास एक वेल डिफाइंड। अब देखो एक चीज और, अगर मैंने ये बोल दिया है कि सेट है,
ठीक है, मैंने क्या बोल दिया कि ये मेरे पास एक ए सेट है, तो ज्यादा कुछ आपको सोचना नहीं, क्योंकि मैंने अब पहले ही बोल दिया कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। इज इट क्लियर? अब देखो ध्यान से, आपको पता है कि जो ये एलिमेंट टू है वो ए का पार्ट है, तो आप क्या बोलोगे? सर टू बिलोंग्स टू ए। आप बोलोगे सर थ्री बिलोंग्स टू ए। सेम तरीके से फोर बिलोंग्स टू ए एंड फाइव बिलोंग्स टू ए। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या एलिमेंट सिक्स, क्या एलिमेंट सिक्स इस सेट का पार्ट है? देखोगे आप, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स नहीं है, तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ पर कि सिक्स डज नॉट बिलोंग्स टू। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने की कुछ स्टैंडर्ड नोटेशंस है। ठीक है, जहां पर आप ये बोल सकते हो कि ये एलिमेंट सेट से बिलोंग कर रहा है और ये एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो भैया सेम तरीके से हम क्या बोल देंगे, माइनस वन भी बिलोंग नहीं कर रहा है सेट से। मतलब हमारे पास सिर्फ ये ही एलिमेंट्स है जो सेट से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब काफी बच्चे सोचते हैं कि अगर हम लोग सेट के एलिमेंट्स को, सेट के एलिमेंट के ऑर्डर को कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं, लाइक चेंज कर देते हैं, तो हमारे पास सेट भी चेंज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर चेंज करते हो तो सेट चेंज नहीं होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? यस और नो? चलो ठीक है, अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, there is no significance, there is no significance in the order in which the elements are listed। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मेरे पास एक सेट है जिसमें मैंने एलिमेंट्स लिखे वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इसी के एलिमेंट्स को मैंने थोड़े से और ऑर्डर में लिखा, तो मान लो मैंने एक सेट और लिख लिया मैंने यहां पर, ये बी सेट मान लीजिए मेरे पास, और बी सेट मेरे पास क्या है, थ्री, वन, फोर, फाइव, टू। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो इसके एलिमेंट्स है उसको मैंने रीअरेंज कर दिया या किसी और ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है ये यहाँ पे, क्या ये दोनों सेट्स डिफरेंट है? नहीं। ठीक है, बस खाली आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। अब वो एलिमेंट की पोजीशन मैटर नहीं करती है सेट में। इज दैट क्लियर? अभी हम लोग आगे हम लोग और पढ़ेंगे कैसे हम लोग ये दिखाएंगे कि दो सेट्स हमारे पास इक्वल होते हैं या नहीं होते हैं, वो हम लोग आगे देखते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रूफ भी कर सकते हो कि क्या आपके पास ए सेट जो है वो बी के इक्वल है या नहीं। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे सबसेट्स की कहानी। तो जब हम लोग वो पढ़ लेंगे तब हम लोग इस पे थोड़ा दोबारा से आएंगे, या फिर आपको एज एन होमवर्क के लिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल सेट्स हो गए। सेट किसको बोलते हैं, सेट को कैसे डिनोट करते हैं, उसके एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं। मान लो एलिमेंट अपने पास सेट से आ रहा है तो उसको कैसे डिनोट करेंगे, या एलिमेंट सेट से नहीं है तो उसको कैसे डिनोट करना है। ठीक है, हमने नेक्स्ट में क्या पढ़ा है कि एलिमेंट्स के ऑर्डर, जो एलिमेंट्स का ऑर्डर होता है सेट में, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सेट के ऊपर। सेट हमारे पास रिमेन सेम रहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अपना नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास सम स्टैंडर्ड सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है नेचुरल नंबर सेट, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखो, मैंने अगेन वही बात बोल रहा हूं, मैंने सेट बोल दिया है किसी को तो वो वेल डिफाइंड है। अब आगे इन फ्यूचर में आप मुझसे ये नहीं पूछना कि सर ये वेल डिफाइंड कैसे हुआ। अब कुछ चीजें हमारे पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, ठीक है, जिसको वो लोग सेट बोल रहे हैं। ठीक है, तो बस हमको उसको कंसीडर करके चलना है। जैसे ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये ऑलरेडी वेल डिफाइंड है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है।
इज इट क्लियर? सबको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या होता है, 1 2 3 एंड सो ऑन। ये अपने पास क्या आ गया, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अपने पास सेकंड आता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। ये अपने पास क्या आ गया, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर। द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आता है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर, सॉरी सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। ठीक, सो अपने पास सेट कैसे डिफाइन किया गया, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। मतलब हम लोग यहाँ पे वो सभी एलिमेंट्स ले रहे हैं इस फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में, जहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि जो पी है और पी एंड क्यू जो है वो अपने पास क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, और क्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ऑलवेज नॉन जीरो रहनी चाहिए। देखो अगर जीरो होगी तो हमारे पास सेट ही डिफाइन नहीं होगा ना। तो ये हमारे पास क्या आ गए, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। ठीक है, एंड लास्ट अपने पास क्या आता है, इरेशनल। बताऊंगा अभी इरेशनल किसको बोलेंगे हम लोग भी, रियल नंबर लाइन की हेल्प से। इसमें मैं ये बोल दे रहा हूँ सिंपली तरीके से, जितने भी आपके पास रियल नंबर होते हैं वो सभी अपने पास रियल नंबर सेट में आते हैं, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अब देखो हम लोग काम करते हैं पहले एक रियल नंबर लाइन पे, ठीक है, जिससे आपको सब चीजें क्लियर हो जाए। मान लो जब ये अपने पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर लाइन है, ये अपने पास रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? अब देखो ध्यान से, जिसपे मैं ब्लू टिक कर रहा हूं वो हमारे पास सभी नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब क्वेश्चन ये कभी कभी पूछा जाता है बच्चों से कि क्या 1.2 नेचुरल नंबर है या इज बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सेट। कभी कभी बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ रहे हो? वो क्या सोचते हैं कि 1 और 2 के बीच में तो 1.2 आ ही रहा है यहाँ पर, समझ रहे हो? तो उससे क्या करते हैं, वो बोल देते हैं कि हाँ सर ये अपने पास 1.2 जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, वो नहीं बोलना है अपने को, आपको सोचना है एक सेट की डेफिनेशन से। सेट में मैंने क्या बोला था, बताइए? सेट में भाई हमने ये पढ़ा था कि अगर मेरे पास मैंने कलेक्शन बनाया है उन सभी बच्चों का जिन्होंने क्लास 6 7 8 9 में टॉप किया है, मान लीजिए एक्स वाई जेड और टी, इन सभी बच्चों ने क्लास 6 7 8 9 में टॉप किया है। 4 क्लास है, 4 बच्चे हैं, ठीक है। क्या इनके बीच वाले बच्चे भी टॉप करेंगे क्या? नहीं ना। मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे, मैंने ये सेट कैसे बनाया है, मैंने क्लास 6 7 8 9 के जितने भी टॉपर्स हैं मैंने सब उठा के डाल दिया है सेट में। क्या इनके बीच के बच्चे भी इसमें आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे हैं। तो सेम तरीके से आपको इसको भी सोचना है कि मैंने भाई नेचुरल नंबर डिफाइन कर दिया है कि नेचुरल नंबर सेट में 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा एंड सो ऑन, वो आते रहेंगे आगे इंटीजर्स, वो नेचुरल नंबर्स। तो उनके बीच का कोई भी नंबर, 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर नेचुरल नंबर सेट से बिलोंग नहीं करेगा। इज दैट क्लियर?
सेम तरीके से बात कहानी किसकी होती है, इंटीजर में। कोई आपसे पूछे इंटीजर में -1.9 क्या सेट, ये जो एलिमेंट है क्या वो इंटीजर सेट में बिलोंग करेगा? आंसर क्या होगा? नहीं, क्योंकि मेरे पास एक एग्जैक्ट एलिमेंट है। वो एलिमेंट क्या है? 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? अब देखो रियल नंबर लाइन जो है वो बनी कैसे। हमारे पास एक रैशनल नंबर रहेगा, ये रैशनल नंबर है। जितने भी हमारे पास नेचुरल नंबर और इंटीजर नंबर्स हैं, ये सब हमारे, सॉरी हाँ, जितने हमारे पास नेचुरल नंबर है, इंटीजर नंबर, वो सभी के सभी हमारे पास क्या रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये रैशनल है। जस्ट बगल में इसके जिसको आप देख नहीं पाओगे, वो हमारे पास क्या होगा? एक इर्रेशनल होगा। फिर आपके पास एक रैशनल आएगा यहाँ पर, फिर आपके पास यहाँ पे एक इर्रेशनल आएगा। तो अगर आप ये देख पा रहे हो कि ये जो रियल नंबर लाइन जो बनी हुई है, वो हमारे पास किसके कॉम्बिनेशन से बनी है? सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर प्लस सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर। तो जो ये वाला जो पार्ट है ना, व्हाइट वाला पार्ट है, ये वाला और ये वाला, ये हमारे पास क्या है? इरेशनल नंबर है, जिसके बारे में हम लोग आगे अभी और सही से पढ़ेंगे, कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसकी क्या पहचान होती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर आपसे कोई पूछे कि रियल नंबर लाइन कैसे बनी है, तो आप सिंपली उसको आंसर देना कि हमारे पास जो रियल नंबर लाइन है वो एक कॉम्बिनेशन है रैशनल प्लस इरेशनल का। ठीक है, तो एक रैशनल फिर इरेशनल फिर रैशनल फिर इरेशनल। ये आपको ऐसे दिखेगा नहीं, बट जब आप जितना भी जूम जाओगे तब भी नहीं दिखेगा आपको इन शॉर्ट। बट हाँ, अगर आप थोड़ा देखना तो आप वहां पे एक चीज नोटिस कर सकते हो कि अगर आपके पास ये रैशनल है तो बगल वाला हमेशा इरेशनल होगा इसके, अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिस्कस कर रहे हो तो। ठीक है, चलो ठीक है, ये चीज तो कहानी होगी हमारे पास कि नंबर्स और उसके टाइप्स की। ठीक है, हमारे पास कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, कैसे क्या करना है, वो हमने सब चीजें यहाँ पे डिस्कस कर ली हैं। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं सबसेट्स के ऊपर। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सबसेट्स। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, आपको जो मैंने ये वर्ड लिखा है उसी से क्लियर हो रहा हो। हमारे पास एक सेट है, हमारे पास एक यहां पर ये मान लीजिए सेट है। ठीक है, ये पूरा एक सेट है। मैंने क्या किया, मैंने इसमें से इसका कुछ एक पोर्शन निकाल के बाहर रख लिया। तो ये जो येलो वाला पोर्शन है उसको मैंने निकाल के बाहर रख लिया। अब देखो मैंने किया क्या है, मैंने इस सेट से कुछ पोर्शन निकाल के बाहर रख लिया, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सबसेट। क्लियर है कि नहीं बताइए? बस वही है सबसेट। तो देखो अपने पास हमें अब मैथमेटिकल वे में क्या समझना है कि मान लीजिए मेरे पास दो सेट्स हैं, लेट ए एंड बी, अपने पास दो सेट्स हैं, बी टू सेट्स। ठीक है, और जहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि मेरे पास जो x है, इफ x बिलोंग्स टू a implies x बिलोंग्स टू b। अब देखो इसको ध्यान समझना जरा, ये मैंने जो लाइन लिखी है कि हम लोग सबसेट्स कब बोलेंगे और कौन सा सेट किसका सबसेट होगा वो देखना है। अब मैंने क्या बोला यहाँ पर कि मेरे पास दो सेट है ए और बी, जहां पर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर इफ मतलब अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट अगर मैं ए से लेता हूं और वो इंप्लाई कर दे कि वो बी के अंदर भी है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ए होगा देन ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, मान लो कि भाई हमारे पास इसमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, ठीक
क्योंकि अपने पास ये सेट ए है, सेट मान लीजिए कोई सेट है, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हमने इसमें ले लिए, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग यहाँ से एक ये पोर्शन उठा के अलग कर दे रहे हैं बट हालांकि ये पोर्शन अभी भी सेट का ही है, ठीक है, बस क्योंकि हमने इसको अलग से दिखा दिया, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या ये वाला एलिमेंट, ये जो ये वाला एलिमेंट है, क्या सेट ए का पार्ट है या क्या इस सेट का पार्ट है? तो आप क्या बोलोगे? बिल्कुल पार्ट है। क्या ये वाला एलिमेंट इस सेट का पार्ट है? यस। तो आप ये देख पा रहे हो इस सेट के, ये जो आपने यहाँ पे ये अलग से पोर्शन लिया है, इस सेट के सभी एलिमेंट्स हमारे पास इस सेट का पार्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमने अलग से पोर्शन लिया है, ये ऐसा क्या हो गया, सबसेट हो गया, नहीं हो गया? यस और नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट। अब बात करते हैं, देखो इसका क्लियर मतलब आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि अगर हम लोग यहां से इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें कि हर एक एलिमेंट ए का हर एक एलिमेंट हमारे पास अगर बी में बिलोंग करता हो, तो हम क्या बोलेंगे कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करते हैं? ए इज सबसेट ऑफ बी, और काफी लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, ठीक है। बट देखो दोनों को पढ़ने का तरीका अलग है। यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि ए जो है सॉरी, ए इज सबसेट ऑफ बी, और यहां पे क्या पढ़ेंगे हम लोग, बी इज सुपरसेट ऑफ ए। दोनों का मतलब सेम है, बस पढ़ने का तरीका अलग है, ठीक है। तो होपफुली ये थोड़ा सा बेसिक्स आपको क्लियर हो रहे होंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो ये सबसेट की कहानी है, जैसे हम लोग सबसेट पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पास नेक्स्ट सेट की तरफ, और जो कि है अपने पास नल सेट। आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा होगा नल सेट के बारे में, या सुना होगा काफी कुछ। अगर सुना है तो बहुत अच्छी बात, नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए, ठीक है। नल सेट भी बोलते हैं काफी लोग इसको, काफी लोग इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं फाइ से, ठीक है। अब देखो क्लियर ही दिख रहा है कि नल सेट क्या है, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। तो आप इसको सिंपली ऐसे भी ले सकते हो, कोई भी एलिमेंट नहीं है, या फिर इसको आप ऐसे भी ले सकते हो फाइ, ठीक है। कुछ भी ले सकते हो, अब आपके ऊपर है। बट ये मत लिखना, काफी बच्चे हैं ना इसको ऐसे कर देते हैं। अब देखो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे ना, अभी तो इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट ग्रुप थ्योरी में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है, ठीक है। इसका मतलब नल सेट नहीं है भाई। इसका मतलब क्या है कि आपने सेट के अंदर कोई एक एलिमेंट डाल दिया है, ठीक है, तो ये आपके पास नल सेट नहीं हुआ है, ठीक। तो अभी के लिए आप इसको थोड़ा सा मार्क कर लेना कि ये आपको नल सेट नहीं है, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट। क्योंकि हम लोग ये बोल पा रहे हैं कि जो ये फाइ एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, ठीक है। ये यहाँ पे फाइ जो वो एक एलिमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा देख के, ये हमारे पास नल सेट नहीं है, बट ये हमारे पास जरूर नल सेट है। अब एक चीज देखो, सुनो एक छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास सेट ए है। अभी हमने थोड़ी देर पहले सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी, और सबसेट की डेफिनेशन ये बोलती है कि अगर मैं ये बोल दूं कि इस सेट के, मेरे पास कोई एक सेट है जिसके सभी एलिमेंट अपने पास ओरिजिनल सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि वो सेट इसका सबसेट होगा। क्लियर है? अब देखो फाइ के पास अपने पास कुछ भी नहीं है, फाइ के पास तो कुछ है ही नहीं ना, फाइ अपने पास एक एम्प्टी सेट है।
और अगर मैं देखूं ध्यान से, तो हमेशा हम लोग ये बोल सकेंगे कि फाई जो होगा वो हर एक सेट का, किसी भी सेट का सबसेट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई फाई के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं ना कि फाई जो है वो हर एक सेट का सबसेट होगा। तो हम, अगर आपसे कोई पूछे कि आप ऐसे मुझे सबसेट्स दीजिए जो कंफर्म हो कि उस सेट के होंगे ही होंगे, तो पहला हमेशा आपके रूम में कौन सा आएगा? फाइव। ठीक है, नल सेट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एनी सेट। इज दैट क्लियर? सेकेंड, सेकेंड हम लोग क्या पढ़ेंगे कि देखो ध्यान से, अगर हम लोग ये सेट ही खुद उठा के ले लें और मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया सेट बी से, मान लीजिए मैंने ये बोला कि मेरे पास ये सेट ए है, इस सेट को ही उठा के मैं एक अलग से एक पोर्शन बना ले रहा हूं, तो देखो ध्यान से, क्या यही सेट अपने पास खुद का सबसेट नहीं हो जाएगा भाई? देखो डेफिनेशन पर जाना है हमेशा आपको, आपको ज्यादा कुछ नहीं सोचना है, आपको सिंपल सा एक डेफिनेशन मैंने लिखवाया है कि अगर आप ये देख सको कि जो आपने पोर्शन लिया है उसके सभी एलिमेंट्स इस सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली बोल दो कि ये हमारे पास इसका सबसेट होगा। तो सेम तरीके भाई मैं भी ये बोल रहा हूँ, अब ये पोर्शन की जो शेप है वो हमारे पास मैटर नहीं करती, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो हमारे पास, हम लोग इस शेप में भी ले सकते हैं, इस शेप में ले सकते हैं, हम चाहे तो हम ये पूरा का पूरा हम लोग सेट भी ले सकते हैं उठा के। ठीक है, तो सेम तरीके में यहाँ भी काम कर रहे हैं। तो A इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ A। तो देखो हमारे पास यहाँ पे गारंटेड दो सबसेट्स आ गए किसी भी सेट के। ठीक है, तो पहला हमारे पास हम लोग, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, फॉर एनी सेट ए, फॉर एनी सेट लेट्स से x। ठीक है, फॉर एनी सेट x वी ऑलवेज हैव टू सबसेट्स, एटलीस्ट टू सबसेट्स। और यहां पे मैं एक चीज और लिख दे रहा हूं कि फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, क्योंकि अपने पास एटलीस्ट उसके अंदर एक एलिमेंट तो होना चाहिए ना, वरना अगर वो एम्प्टी हो जाएगा तो बताइए वो फिर एम्प्टी सेट सेट ही तो होगा हमारे पास, या एम्प्टी सेट ही तो होगा। तो मैंने क्या बोला कि अपने पास एटलीस्ट अगर एक एलिमेंट होता है सेट के अंदर, तब ये कंडीशन होगी कि हमारे पास उस केस में एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट टू सबसेट्स तो होंगे ही होंगे, टू सबसेट्स फॉर एक्स। पहला अपने पास कौन सा होगा? पहला अपने पास हमेशा होगा एम्प्टी सेट। ठीक है, जो बिलोंग करेगा एक्स से। और दूसरा अपने पास, सॉरी, नॉट अ बिलोंग, इट्स अ सबसेट, फाई इज अ सबसेट ऑफ ए। एंड सेकेंड अपने पास क्या होगा? एक्स इज अ सबसेट ऑफ एक्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये हमारे पास एटलीस्ट दो सबसेट्स तो होंगे ही होंगे, उसके बाद हम लोग को देखना है अब। ठीक है, ये दो कंफर्म है कि ये दो सबसेट्स होंगे ही होंगे किसी भी नॉन एम्प्टी सेट्स के। उसके बाद हम लोग देख लेंगे। अब देखो हमने जो अभी थोड़ी देर पहले कुछ सबसेट्स पढ़े थे, कुछ स्टैंडर्ड सेट पढ़े थे, नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर और रैशनल नंबर, उसके ऊपर देखते हैं। देखो नेचुरल नंबर हमने क्या पढ़ा था? 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर हमने क्या पढ़ा था? 0, +-1, +-2 एंड सो ऑन। सेम तरीके से हमने क्या पढ़ा था? सेट ऑफ रैशनल नंबर जो p ओवर q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे मैंने क्या बोला, p और q बिलोंग करेंगे इंटीजर नंबर से, एंड q शुड बी नॉन जीरो। एंड सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, अपने पास सभी के सभी रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा किसका सबसेट है। अब देखो ध्यान से, जो नेचुरल नंबर है वो पूरा का पूरा देखिए अपने पास इंटीजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो ध्यान से, वन एलिमेंट इंटीजर सेट से बिलोंग कर रहा है, टू भी बिलोंग कर रहा है, थ्री भी बिलोंग कर रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ यहाँ पे नेचुरल नंबर जो सेट है वो सबसेट किसका हो जाएगा? इंटीजर सेट का हो जाएगा। अब देखिए इंटीजर सेट जो है अपने पास, वो पूरा का पूरा सबसेट है कि नहीं क्यू का? यस और नो? बताइए।
अगर हम p की वैल्यू 0 ले लेते हैं यहाँ पे इस केस में, तो देखो अपने पास 0 भी आ गया। और q को अगर हम लोग फिक्स कर लेते हैं 1, और p को हम लोग पूरा पूरा इंटीजर नंबर ले लेते हैं, तो देखो +-1 +-2 +-3 सबके सब आ गया अपने पास। तो इन शॉर्ट हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ इंटीजर सेट, इंटीजर सेट इज अ सबसेट ऑफ द रैशनल नंबर सेट, रैशनल नंबर सेट। एंड जो रैशनल नंबर जो होता है वो अपने पास सबसेट किसका होगा, रियल नंबर सेट। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल के आया बाहर, इतना कुछ पढ़ने के बाद। होपफुली ये सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कैसे हम लोग सबसेट्स बोल रहे हैं, किस तरीके से हम लोग ये बोल रहे हैं कौन किसका सबसेट है कौन नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी पार्ट है, इसको अगर आपने समझ लिया अभी, तो आगे की जो चीजें हैं बहुत ही इजी हो जाएंगी अपने लिए। ठीक है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कुछ एल्जेब्राइक ऑपरेशन की तरफ। ठीक है या हम लोग उससे पहले एक चीज कवर करते हैं कि हम लोग कब बोलेंगे कि दो सेट इक्वल होंगे। अच्छा, एक जो मुझे और पढ़ानी थी आपको कि इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट, ये इसमें बड़ा ही दिक्कत होता है बच्चों को। देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर मेरे पास एक जो है वो एक नॉन एम्प्टी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। मान लीजिए मेरे पास में ए बी सी अपने पास ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और मैंने क्या बोला था, इस सेट के आपके पास दो सबसेट्स तो क्लियर है, एक अपने पास फाई सबसेट हो जाएगा इसका, और एक अपने पास हो जाएगा यहां पर ये खुद सेट ए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके बीच में हमारे पास और भी तो सबसेट्स आएंगे जो कि नॉन एम्प्टी होंगे बट सबसेट्स होंगे एक एक। मान लीजिए भाई मैंने बी को यहाँ पे पहले बार ले लिया सिंगलटन सेट ए, फिर मैंने मान लीजिए ए बी ले लिया, फिर मैंने मान लीजिए ए बी सी चलो ए बी ले लिया, ए सी ले लिया, और अपने पास क्या पॉसिबिलिटी है, बी सी ले लिया। ठीक है, ये मैंने कुछ एग्जांपल लिए, आप यहाँ पे और भी सबसेट बना सकते हो। ठीक है, देखो ये सभी के सभी सबसेट्स हैं ए के, यस और नो, बताइए। ये सभी के सभी अपने पास सबसेट्स हैं ए के, बिल्कुल है। तो देखो यहां पे मैं पढ़ने वाला हूं इम्प्रॉपर और प्रॉपर सबसेट, इसको आज क्लियर कर लीजिए ताकि बाद में बार बार दिक्कत ना करे। इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट्स क्या होते हैं वो देख लीजिए आप। जो हमारे पास ट्रिवियल, जो मतलब होने ही होने जिसको हम ट्रिवियल बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर सबसेट्स। ठीक है, तो जो ये फाई है वो हमारे पास इम्प्रॉपर है, और जो ये ए है वो हमारे पास इम्प्रॉपर है। और जितने भी बच्चे होंगे, जो इन दोनों को छोड़कर जितने भी बचे होंगे, वो हमारे पास सभी के सभी कैसे होंगे, प्रॉपर सबसेट होंगे। इज दैट क्लियर? बताइए, ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट किसको बोलते हैं। ठीक, तो होपफुली आपको आगे इन फ्यूचर में इसका कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसके ऊपर। तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग दो सेट्स को इक्वल बोलते हैं। टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल और आर सेट टू बी इक्वल इफ, अगर आप ये बोल दो कि ए जो है वो सबसेट है बी का, एंड जो बी जो है वो सबसेट है ए का। देखो हमने क्या किया, हमने पहले दिखा दिया कि ए के सभी एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं। पहले हमको ये दिखाना है कि ए के सभी एलिमेंट बी में बिलोंग कर रहे हैं, फिर हमको दिखाना है कि बी के सभी एलिमेंट ए के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। तो अल्टीमेट हम लोग क्या कह रहे हैं कि ए और बी के पास बराबर एलिमेंट है या सेम एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए, मैं भी
जब क्वेश्चन करवाएंगे तो हम लोग वहां पर देखेंगे कैसे हम लोग इस डेफिनेशन का यूज करेंगे इन फ्यूचर में। ठीक है। तो अपने पास दो सेट्स इक्वल कब होंगे, जब हम लोग ये बोलेंगे कि ए इसका सबसेट हो और बी उसका सबसेट हो। क्लियर है। तो इस केस में ये तो बात होगी अपने पास दो सेट इक्वल कब होंगे, और यहाँ हमने क्या पढ़ा, कब हम लोग सेट को इम्प्रॉपर बोलेंगे, कब हम लोग बोलेंगे प्रॉपर। इज दैट क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया बात। अब हम लोग देखते हैं कि हालांकि मैंने आपको ये वर्ड यूज पहले ही कर लिया है कि फाइनाइट सेट और किसको बोलते हैं, या नॉन एम्प्टी सेट। ठीक। किसी भी सेट को हम लोग फाइनाइट सेट कब बोलेंगे बताइए? जब आप उसमें एलिमेंट देख सको कि कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं अपने पास, जब आप उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सको। अब काफी बच्चे बोलते हैं कि क्या सर अपने पास एम्प्टी सेट क्या फाइनाइट सेट होता है? मैं बोलूंगा बिल्कुल होता है, क्योंकि एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट है? जीरो एलिमेंट। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि जब आप ये देख सको कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल रहे हैं फाइनाइट सेट। ठीक है। तो डेफिनेशन लिख लीजिए भाई यहां पर आप, a set a set S is said to be a set S is said to be finite set। सेट S को हम लोग फाइनाइट सेट कब बोलेंगे? जब या तो वो if either it is empty, या तो वो empty हो, और या फिर आप ये बोल दो कि वो कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रहा हो, और इट कंटेन्स a finite number of elements। ठीक है, क्लियर हो गया? या तो आप ये बोल दो कि सेट वो एम्प्टी हो, या फिर आप उसमें ये देख पा रहे हो कि उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं। और इसके अलावा कुछ भी केस बनता है, ठीक है, इसके अलावा कुछ भी केस बनता है अदरवाइज, मान लो कि आप उसमें एलिमेंट्स काउंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, वो केस हमारे पास इसका होगा इनफाइनाइट सेट का। अदरवाइज इट इज सेड टू बी it is said to be infinite set। इज दैट क्लियर? चलिए, तो आज के सेशन में हम लोग आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, होपफुली ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा देखेंगे अलजेब्राइक ऑपरेशंस ऑन सेट, कैसे हम लोग दो सेट्स का यूनियन करते हैं, इंटरसेक्शन लेते हैं, और हाँ, डेफिनेटली कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू जाएंगे, एंड उन प्रॉपर्टीज का हम लोग कुछ प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे आप दिखाओगे कि ये सेट इस सेट के इक्वल है कि नहीं, थियोरेटिकली। ठीक है, वो सब चीज देखेंगे, एंड देन फिर हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ की तरफ जाएंगे, और फिर हम लोग धीरे 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 अपने सेशंस को, सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो करना क्या है कि हमको चीजों को पूरा बेस, चीजों का जो पूरा बेसिक्स है ना, वो पूरा क्लियर करना है। ठीक है, ऐसे ही हमको डायरेक्टली नहीं पढ़ना है कि यार हाँ ये सेट हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। हम लोग हर एक चीज के डेप्थ में जाएंगे। ठीक है, सो होपफुली सेशन आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, और आप किसी भी सेक्शन में अगर आपको डाउट है जो आज हमने पढ़ा है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा, डिस्कशन ग्रुप में की। ठीक है, डिस्कशन ग्रुप नाम की टेलीग्राम ग्रुप होगा, और एक हमारे पास होगा जहां पे हम लोग सारी वीडियोस और इस क्लास का जो मटेरियल है वो हम लोग पोस्ट करेंगे। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल, अगर आपको कोई भी सेक्शन में डाउट है, सिंपली आप ग्रुप में पूछिए। अगर ग्रुप से आपको हेल्प नहीं मिलती है, तो आप पर्सनली फिर आप मेरे को भी लिख सकते हो, बट याद रखना कि आपको सिर्फ पूछना इस कंटेंट के बारे में ही है। ठीक है, ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो सेट थ्योरी,
पूछ रहे हो आप फंक्शंस का, ठीक है? ऐसे नहीं करना है। अगर आपके पास इस क्लास के लिए कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली मेरे से पूछ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप पर या टेलीग्राम पर, ठीक है? और अगर इसके अलावा कुछ और डाउट है तो वो हम लोग क्या करा करेंगे, हम लोग संडे में, जैसे होता है ना बीच बीच में डिमोटिवेशन आ जाता है कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग एक काम जरूर कर सकते हैं। हम लोग हर संडे, हर संडे लाइव आ सकते हैं, ठीक है? और वहां पर लाइव आकर हम लोग आपसे इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो ये कुछ आज का सेशन है और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में कुछ और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ में और कुछ और डेफिनेशन के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।